Hello students, today we are going to study the third part of this chapter. So, आज हमें टॉपिक पढ़ना है अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बच्चे स्टेट कैपिटल जाते हैं, विजिट करते हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स. उन्हें ऊपर ले जाया जाता है. वहाँ से वो देखते हैं ऊपर जाने के बाद एक लार्ज हॉल है जहाँ पर रोज़ हैं और डेस्क हैं लगी हुई रोज़ के साथ. उस दिन उस असेंबली में एक डिबेट होना था ऑन अ करेंट प्रॉब्लम. ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस. तो एमएलएज अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करते हैं या फिर अपनी सजेशन भी दे सकते हैं. व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. सो हु विश टू वो उसका रिस्पॉन्ड कर सकता है. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन. देन मिनिस्टर क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडुकेट स्टेप्स आर टेकन. जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी स्टेप लेने चाहिए वो ये इंश्योर करते हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए. बट डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. बट वो इंडिविजुअली खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते. वो उनका जो भी डिसीजन होगा वो अप्रूव्ड होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे मेंबर्स से. और ये मेंबर उनसे क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं. दे हैव द मेन अथॉरिटी. सो हियर वी आर going to study a debate. MLA 1 in my constituency of अखंड गांव. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो MLA है वो बता रहा है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गांव, वहाँ पर लास्ट 3 वीक्स में 15 डेथ हो चुकी हैं डायरिया की वजह से. आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया while proclaiming itself to be a champion of technology. So वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक सिंपल सी सिचुएशन भी हैंडल नहीं कर पा रही है जबकि वो प्रोक्लेम करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के चैम्पियन है. Then he called the attention of minister in charge of health to take immediate action to control the situation. Then वो MLA रिक्वेस्ट करता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से कि वो इमीडिएट एक्शन ले ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो. सो फर्स्ट MLA ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम जहाँ पे डायरिया काफ़ी फैला हुआ था, लोगों की डेथ हो रही थी, उसके बारे में डिस्कस किया और एक्शन लेने के लिए बोला. नाउ सेकंड MLA भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन. गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी बैड सिचुएशन में क्यों है. गवर्नमेंट क्यों प्रॉपर डॉक्टर अपॉइंट नहीं करती है और अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट. MLA पूछते हैं कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन. कि गवर्नमेंट आगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या प्लान करेगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी हो जाए. ऑन द नेक्स्ट पेज, नाउ MLA नंबर 3 सेज माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोल पार्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर. सो जो थर्ड MLA है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम है. उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ वाटर की. वुमेन्स को ट्रैवल करके जाना पड़ता है 3 to 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply? So ये क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से कि कितने टैंकर सर्विस में है वाटर सप्लाई करने के लिए. एंड हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड. और कितने पॉन्ड्स एंड वेल्स को क्लीन किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया है. सो इनके एरिया में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी. एंड फर्स्ट एंड सेकंड में बेसिकली डिसीज एंड हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस किया. नाउ MLA नंबर 4. आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जेजरेटिंग द प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. ये बोलते हैं कि बाकी लोग प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझ रहे हैं बट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. वाटर टैंकर्स को भी सर्विस में लाया गया है, ORS पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंड गवर्नमेंट हर पॉसिबल चीज़ कर रही है लोगों की हेल्प करने के लिए. नाउ MLA नंबर 5 ये भी डिस्कस करते हैं इनकी जगह पर भी पुअर फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स की. एंड जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है एंड कुछ हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर लॉन्ग लीव्स पर चले जाते हैं. सो MLA नंबर 5 एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इंश्योर करें कि गवर्नमेंट जो ORS पैकेट सप्लाई कर रही है वो सारी अफेक्टेड फैमिलीज़ को मिल रहा है या नहीं. नाउ MLA नंबर 6
ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के मेंबर्स अननेसेसरी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई अटेंशन नहीं लेती है सिचुएशन पे। ये बोलते हैं वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर द ईयर्स। जो बहुत सालों से गार्बेज था, ये उसकी सफाई करा रहे हैं। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज इस पैराग्राफ में अब हमें बताया कि अभी तक हमने जो डिबेट पढ़ा उससे हमने क्या समझा। जो हमने डिबेट पढ़ा है, मेंबर्स डिबेट कर रहे थे या तो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उस पर या फिर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया उस पर। बिकॉज एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल रन नहीं करता है, गवर्नमेंट रिफर्स टू डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज हु हेड देम। इनका ओवरऑल हेड चीफ मिनिस्टर होता है। More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called legislatures. तो सारे MLAs को जितने भी legislative assembly में होते हैं उन्हें हम legislature बोलते हैं। ये लोग authorized हैं और जो भी work मिलता है गवर्नमेंट से ये उसे supervise करते हैं। As we saw in the earlier section, it is from among them, इनमें से कोई एक head होता है of the executive और the chief minister is formed। और इनमें से ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी लाइंस क्लियर होंगी। थैंक यू।